हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर। मैं मोहकम सिंह। तो लास्ट वीडियो में बेटा अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जिसमें अपने बेटा डिस्कस कर चुके थे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, यानी कि टाइम से संबंधित प्रेपोजिशंस क्या आती हैं, जिनमें अपने डिस्कस किया सिंस क्या आता है, फॉर क्या आता है। ये सारी चीज़ें अपने ऐसे जो टाइम से संबंधित होती हैं वो अपने डिस्कस कर चुके हैं, ऑन डिस्कस कर चुके हैं, ऐड कर चुके हैं, अबाउट कर चुके हैं, अपने बाय कर चुके हैं। तो टाइम से संबंधित प्रेपोजिशंस अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अपने डिस्कस किया था बिलो, अबव, ओवर, अंडर, जो भी था। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से रिमेंबर होगा कि यानी कि अगर कोई चीज अगर एक नाउन दूसरी नाउन के बिल्कुल ऊपर है और टच नहीं हो रही है, यानी कि ये टच नहीं हो रही है। रूफ इज ओवर योर हेड, जो छत है वो आपके सर के ऊपर है, तो जो टच नहीं हो रही बेटा और वर्टिकली आपके सर के ऊपर होती है, वर्टिकली यानी कि लंबवत, जो आपके सर के ऊपर है उसे क्या कहते हैं, ओवर कहते हैं। जो इसी तरह वर्टिकली नीचे हो तो ये भाई अंडर है। ठीक है बेटा। उसी तरह अबव, अगर एक पैमाने से कुछ ऊंचा हो, अगर कुछ ऊंचा है तो अबव है, अगर नीचा है तो क्या है भाई, बिलो। ठीक है। उसी तरह बीनीथ काम करता है बेटा। बीनीथ एक तरह का बिलो अंडर की जगह आता है, यानी कि किसी चीज के बिल्कुल नीचे एग्जैक्ट उसे क्या कहते हैं, बीनीथ कहते हैं। ओके, ये अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज अपने जो आगे पढ़ेंगे वो है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। यानी कि किसी जगह को लेकर, किसी स्थान को लेकर जो प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाती हैं प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। ओके बच्चों, तो सबसे पहले जो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अमंग एंड बिटवीन। क्या है, अमंग एंड बिटवीन। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा कि अमंग कब आता है और बिटवीन कब आता है। नहीं पता तो अपने डिस्कस करते हैं। मान लो दो चीजें प्यारे बच्चों, ये ए है, ठीक है, ये सी है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अब बताओ भाई क्या है ये ए और बी और सी, कौन सा अमंग है, कौन सा बिटवीन है बेटा। ए बी और सी, एक ही है, एक ही है, एक ही है। बिटवीन में कौन है, इनके बीच कौन है, ए बीच में है, बी बीच में है या सी बीच में, बताओ। तो जो बी है बेटा, तो अपने लिखेंगे बी इज बिटवीन ए एंड सी। तो इस सेंटेंस से अपने दो चीजें सीखेंगे। सबसे पहले, अगर दो के बीच में कोई चीज है, दो के बीच में, ठीक है, वो चाहे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, चाहे वो पढ़ी है या दो से, यानी कि बात दो की हो रही है, बात बी की हो तो रही है लेकिन किनके बीच में है, तो वो दो के बीच में। तो जब भी दो की बात होगी, दो के बीच में कुछ भी होगा, शेयर होगा, वो बी को रख रहे हैं अपने बीच में, ठीक है। तो दो की बात होगी तो प्यारे बच्चों हमेशा क्या आएगा, बिटवीन आएगा। क्लियर। अब दूसरी बात, जब भी कभी बिटवीन आएगा उसके साथ जो कंजक्शन उसको फॉलो करेगा, बिटवीन को जो फॉलो करेगा वो बेटा हमेशा ही एंड फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, एंड फॉलो करेगा, और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। बिटवीन के साथ हमेशा क्या आता है,
एंड आता है। क्लियर? आपको एग्जाम में कई बार गलत मिल सकता है, यहाँ टू लिखा आ सकता है, यहाँ फ्रॉम लिखा आ सकता है, यहाँ कुछ भी लिखा आ सकता है, लेकिन बिटवीन के साथ हमेशा क्या आता है? एंड आता है, सिर्फ और सिर्फ एंड आता है। तो दो चीजें आपको क्लियर है। B इज बिटवीन A एंड C, दो के बीच में तो बिटवीन आएगा, और बिटवीन के साथ हमेशा बेटा एंड आएगा। क्लियर? अब भाई बात करते हैं जी की। किसकी करेंगे बात? अपने जी की बात करते हैं। ये जो जी है बेटा, अब अपने क्या कहेंगे? जी इज वो अपने दोस्तों के बीच में है, तो बिटवीन आएगा या अमंग आएगा बेटा? तो यहाँ क्या है? ये दो से ज़्यादा हैं, A B C D E F G H जो भी है वो सारे हैं, तो दो के लिए आता है प्यारे बच्चों बिटवीन। अगर दो से ज़्यादा है, अगर दो है तो बिटवीन, दो से ज़्यादा है तो अमंग, तो बिटवीन नहीं आएगा, अमंग आएगा। आई होप ये आपको ऑलरेडी क्लियर था, लेकिन थोड़ा सा विजुअल आपको क्लियर रहेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा आगे कैरी करते हैं। ओके, a tournament is to be played बिटवीन और अमंग में से एक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। मजा आएगा भाई, बढ़िया टीम है तीनों, एक इंडिया है, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक साउथ अफ्रीका है। ठीक है, देखते हैं कौन जीती है। तो एक क्रिकेट टूर्नामेंट रखा गया बेटा, टूर्नामेंट इज टू बी प्लेड, खेला जाएगा। किन में खेला जाएगा भाई? इंडिया में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। तो अब यहाँ कितनी कंट्रीज है बेटा? 1 2 एंड 3। कितनी? 1 2 एंड 3। तो कंट्रीज है प्यारे बच्चों 3, यानी कि 2+। 3 कंट्रीज है और 2+ के लिए आपका क्या लिखा हुआ है भाई? अमन। तो अपना जो आंसर है वो बेटा आएगा बिटवीन। क्या आएगा? बिटवीन। 2+ है, सिर्फ इसे देखकर अमंग नहीं आएगा, इसका सही आंसर है बिटवीन। और वो क्यों है वो अपने अभी देखेंगे। भाई मान लो ये ग्राउंड है, तो मैच चल रहा है प्यारे बच्चों। चलो अभी तो ये थ्योरी थोड़ा उतना काम नहीं करेगी, आजकल वो भी होने लग गया। अभी अभी 3 टीमों का मैच भी होकर हटा है, लेकिन एट अ सिंगल टाइम जो क्रिकेट रूल्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, वो तो यही कहते हैं ना कि एक टाइम पे सिर्फ 2 टीम्स आपस में मैच खेल सकती हैं। यहाँ तो मैच खेल रही होंगी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ खेल रहा होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, यहाँ साउथ अफ्रीका और इंडिया। ऐसे ही होता है बेटा, एक टाइम पे तो 2 टीमें मैच खेलेंगी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका खेलेगा, साउथ अफ्रीका इंडिया खेलेगा। ठीक है, एक समय पे 2 टीम्स, तो एक समय पर भी 2 खेलेंगी, यानी कि अगर 2 की बात हो रही है, चाहे लिखे ज्यादा हो, और म्यूचुअल कनेक्शन की बात हो, तो बेटा
बात फिर दो पर आ जाती है, म्यूचुअल कनेक्शन है तो अमंग नहीं आएगा, बिटवीन आएगा। क्या आएगा? बिटवीन। जब भी म्यूचुअल कनेक्शन और ऐसे आपको क्लियर हो जाए कि बात दो की हो रही है, लिखे चाहे ज्यादा हो, तो क्या आएगा? बिटवीन आएगा। ठीक है, क्लियर? ऐसा पेपर में आपको मिल सकता है। A tournament is to be played between India, Australia and South Africa। तो इस बात का आप थोड़ा सा पेपर में बेटा ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब अमंग से बन जाता है भाई अमंगेस्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बेटा अमंग एंड अमंगेस्ट? अगर जिसके आगे अमंग या अमंगेस्ट का यूज करना आता है, मैंने लिखा था अमंग देम, अमंग वो, ठीक है। अगर इसके बाद जो वर्ड आता है अमंग फ्रेंड्स, तो वर्ड किससे शुरू हुआ भाई? एफ से शुरू हुआ। लेकिन अगर वो वर्ड बेटा वोवल साउंड दे रहा है, क्या दे रहा है? वोवल साउंड दे रहा है, तो क्या आता है? अमंगेस्ट। अमंग अस नहीं आता, कभी भी अमंगेस्ट अस आता है। क्या आता है? अमंगेस्ट अस। ठीक है, सेंस अमंगेस्ट और अमंग का क्या है? सेम ही है, लेकिन इसके बाद अगर वोवल साउंड है उनमें से ज्यादा में से एक हो तो अमंगेस्ट अस करते हैं, ऐसे अमंग नहीं करते। तो इस बात का आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। और अगर काफी सारी अनकाउंटेबल चीज के बीच में कुछ है, यानी कि कचरे के ढेर में कुछ पड़ा हुआ है, कचरे के ढेर में कुछ पड़ा हुआ है, तो बेटा ना तो उसे अमंग कहते हैं ना बिटवीन कहते हैं। बिकॉज देखो इनमें क्या लिखा हुआ है? काउंटिंग लिखी हुई है। यहाँ तो दो हो या दो से ज्यादा हो, अल्टीमेटली तो वो गिने जा रहे हैं ना। अगर गिने जा रहे हैं तो बिटवीन अमंग का कंसेप्ट है। अगर कोई ढेर है, कचरे का है, रेत का है, चावल का है, यानी कि वो गिना नहीं जा सकता। अगर अनकाउंटेबल चीजों के बारे में चर्चा हो रही है, उसके बीच में कुछ है, तो बेटा उसे कहा जाता है एमिड। क्या कहा जाता है? एमिड। आपको शायद ना पता हो, लेकिन अमंग, बिटवीन और एमिड का सेंस होता है हमेशा कि बीच में। अगर वो दो के बीच में है तो बिटवीन, ज्यादा से है तो अमंग, अगर अनकाउंटेबल के बीच में है तो बेटा क्या आता है? एमिड आता है। अब चलते हैं आगे। In front of, before, behind। In front of, before and behind। In front of और before दोनों का मतलब प्यारे बच्चों क्या आता है? ये सामने या पहले। तो थोड़ा सा कई बार सेंस में चेंज हो जाता है। अगर वो चीजें आपस में एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़ी हैं, ठीक है, यानी कि दोनों चीजों का आपस में एक दूसरे की तरफ मुंह है, मुखड़ा एक दूसरे की तरफ है, तो क्या आता है भाई? इन फ्रंट ऑफ। बिफोर भी आ जाता है, दोनों आते हैं अगर मुखड़ा एक दूसरे की तरफ है। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर द जज और इन फ्रंट ऑफ द जज, दोनों बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर आप क्यू में खड़े हैं, क्या खड़े हैं? क्यू में, यानी कि कतार में खड़े हैं और दोनों सभी के मुंह इधर हैं, तो जो ए है वो बी के इन फ्रंट ऑफ नहीं खड़ा है। खड़ा तो मान लो बी कह सकता है कि मेरे सामने कोई खड़ा है, ठीक है, लेकिन इसमें जो प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक दोनों कह देते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस दी जाएगी प्यारे बच्चों, वो प्रेफरेंस दी जाएगी बिफोर को, कि मेरे पहले लाइन में कोई और खड़ा है। क्या खड़ा है? बिफोर। अगर इसके पीछे कोई खड़ा है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? बिहाइंड कहते हैं। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। कोई छुपा हुआ है, कोई गेट के पीछे छुपा हुआ है, तो वो भी बेटा क्या है? बिहाइंड। ठीक है, तो बिहाइंड का मतलब पीछे, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का मतलब होता है
के सामने, और ये आपकी डेली लाइफ में आप इन्हें अक्सर ही इस्तेमाल करते हैं। आप कह सकते हैं पुलिस ने उस मुजरिम को कोर्ट के सामने पेश किया, ठीक है, तो कन्विक्ट को पेश किया गया किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ जज, ठीक है, दे मेक हिम अपीयर, उसको पेश किया गया। यहाँ कह सकते हो द कन्विक्ट अपीयर्ड बिफोर और इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, तो एक ही बात है। अब चलते हैं आगे। तो इनकी चर्चा अपने ऑलरेडी कर चुके हैं भाई। एक है ओवर, एक है बेटा अंडर, एक है बिलो, एक है अबव, एक है बेटा इन, एक है बेटा एट। ये थोड़े से नए पैटर्न से समझाएंगे, लेकिन इनके बारे में अपने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर कोई चीज वर्टिकली ऊपर एंड विदाउट टचिंग ऊपर है तो ओवर है, विदाउट टचिंग नीचे है तो भाई क्या है? अंडर है। अगर कंपैरिजन में ऊपर है, मान लो आई एम अबव 6, मैं 6 से ऊपर हूं तो आई एम अबव ना, कंपैरिजन है मेरा 6 फीट के पैमाने के साथ कंपैरिजन, और मैं उससे ऊपर हूं तो आई एम अबव 6, ठीक है। अगर कोई 5 फुट से 6 फुट से नीचे है तो ही इज बिलो 6, ठीक है। तो ऐसे अपने चर्चा करते हैं। तो ये चारों आपके मैं ऑलरेडी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब अपने बात करेंगे इन एंड एट, इन की और एट की। अब बेटा ये टाइम प्लेस प्रेपोजिशन चल रही है, ठीक है। अब मैं कहूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं। कहां रहता हूं? दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली बड़ी है भाई, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर लोकेशन बड़ी है, लोकेशन इज बिग या बिगर, तो क्या आएगा भाई? इन। अगर एग्जैक्ट लोकेशन है या स्मॉलर है, या तो एग्जैक्ट है या स्मॉलर है, तो क्या आएगा भाई? एट आएगा। ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, वो गेट पर खड़ा हुआ है, दरवाजे पर रुका हुआ है, तो ही इज स्टैंडिंग एट द गेट। वो क्या है प्यारे बच्चों? एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर रहा है ना। ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, ठीक है। ही इज एट द पार्क, वो पार्क पर है, पार्क में है। तो अब लोकेशन बिगर और स्मॉलर कैसे होती हैं? कि मैं कहूं कि मैं मुखर्जी नगर दिल्ली में रहता हूं, ठीक है जी। तो ये जो मुखर्जी नगर है ये स्मॉलर है, दिल्ली बड़ा है आपस में, तो एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, ठीक है। जो स्मॉलर है वो बेटा क्या लेता है? एट लेता है। जो बड़ा होता है वो क्या है? वो क्या प्रेपोजिशन लेगा? इन प्रेपोजिशन लेगा, ठीक है भाई। तो इन अगर कंपैरिजन में बड़ी लोकेशन है तो इन, अगर कंपैरिजन में स्मॉलर लोकेशन है तो एट। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, पेपर में ऐसा आपको मिल सकता है। अब अपने डिस्कस करेंगे वो है प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है भाई? दिशा। दिशा क्या होती है? डायरेक्शन। लड़की नहीं होती है, डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो किसी डायरेक्शन या दिशा की तरफ इशारा किया जाए किसी प्रेपोजिशन की सहायता से, या बताया जाए किसी नाउन का दूसरी नाउन से क्या संबंध है, किसी दिशा के अकॉर्डिंग संबंध बताया जा रहा है, इस तरफ उस तरफ, यहाँ वहाँ, अंदर बाहर, आगे पीछे, तो वो दिशा बताई जा रही होती है किसी एक के संबंध में दूसरे की, तो उसे कहते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है जी। अब शुरू करते हैं 1 नंबर से। टू,
टूवर्ड्स, ये बिल्कुल अलग अलग है भाई, टू एंड टूवर्ड्स। कैसे? टू का मतलब होता है प्यारे बच्चों डेस्टिनेशन, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। आवाज अच्छी नहीं है, दिल कर रहा है गाना गाने को लेकिन गा नहीं सकता, आप कहीं लेक्चर ना बंद कर दें। तो टूवर्ड्स का मतलब होता है की और टू का मतलब होता है बेटा डेस्टिनेशन। ठीक है, मैं रास्ते में खड़ा हूं और ऐसे कर रहा हूं, बाइक आ रही है, मैं बाइक वाले को कह रहा हूं भाई साहब इधर इधर। ठीक है, इधर मार्केट है, वो पूछेगा कहाँ जाना है, तो मैं कहूँगा भाई मार्केट की तरफ। ठीक है, वो पूछेगा, वो कहेगा कि मैंने मार्केट की तरफ जाना ही नहीं है, मैं तो यहाँ से इधर को ले लूँगा। ठीक है, बहाना मारते हो, आप भी मारते हो, मेरे को पता है। जब भी कोई कहता है ना भाई इधर जाना, तो आप कहते नहीं नहीं मैंने तो इधर जाना है। जाओगे भाई, लेकिन किसी को बाइक पे नहीं चढ़ाओगे। आजकल तो ये अच्छी बात है, कोविड का टाइम है भाई, कोई भी इन्फेक्शन लिए घूम रहा हो सकता है। ठीक है, अपराध भी हो जाते हैं कई बार लिफ्ट लेने के बहाने, लेकिन अगर कोई ज़्यादा ज़रूरतमंद दिखे तो बेटा कर भी देनी चाहिए हेल्प। बाकी इट्स योर पर्सनल डिसीजन। आई वुड से कि अगर ज़्यादा ज़रूरतमंद है, बाकी परहेज करें, कोविड का टाइम है थोड़ा। तो आप कहते हैं ना, मुझे पता है आप ऐसे ही कहते हैं कि आपने किसी ने आपसे लिफ्ट मांगी, भाई इधर जाना है, तो आप कहेंगे इधर जाना है, चाहे इधर को कोई रोड ही ना हो, फिर भी आप कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो इधर जाना है। ठीक है, क्योंकि लिफ्ट नहीं देनी होती है, प्राइवेसी खराब हो जाती है ना, टोर भी खराब हो जाती है। तो अगर आपने कहा कि मैंने मार्केट की तरफ जाना है, तो भाई क्या आएगा? टूवर्ड्स मार्केट। अगर वो पूछेगा कहाँ जाना है, तो आपने कहा मार्केट जाना है, तो भाई टू मार्केट। अगर डेस्टिनेशन क्लियर है, टू मार्केट एंड टूवर्ड्स मार्केट में डिफरेंस है भाई, टूवर्ड मार्केट एंड टूवर्ड्स मार्केट। डिफरेंस प्यारे बच्चों यही है कि मार्केट की तरफ जाना हो सकता है, मान लो मार्केट यहाँ है, आप यहाँ रुके हुए हैं, तो आप मार्केट की तरफ चल तो रहे हैं, हो सकता है यहाँ जाके आपकी कोई और दुकान हो, आप यहाँ तक चले जाएं, आपकी डायरेक्शन है वो मार्केट की तरफ ही है, यू आर गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। लेकिन अगर आपने मार्केट ही जाना है तो है भाई टू मार्केट। अगर फाइनल डेस्टिनेशन, फिल्म नहीं, ये वाली फाइनल डेस्टिनेशन, अगर फाइनल डेस्टिनेशन मार्केट है, यानी कि आपका गंतव्य स्थान, शुद्ध हिंदी में यही कहते हैं ना, अगर आपका गंतव्य स्थान बाजार ही है, वो मार्केट ही है, तो यू आर गोइंग टू मार्केट। अगर वो सिर्फ डायरेक्शन है, उस तरफ जाकर आपका गंतव्य स्थान है, लेकिन वो नहीं है, तो यू विल से टूवर्ड्स मार्केट। समझ रहे हैं? तो ये दो होप आपको क्लियर होंगी, टू एंड टूवर्ड्स। अब भाई एट कह सकते हो किसी चीज पर निशाना लगाया जाता है या किसी चीज को ध्यान में रख के एज द एम टारगेट किया जाता है, उसे तब प्रीपोजिशन यूज की जाती है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एट। लाइक अर्जुन threw a stone at दुर्योधन। अर्जुन ने दुर्योधन पर क्या फेंका भाई? पत्थर फेंका। ठीक है, तो उसने निशाना बनाया दुर्योधन को। किसने? अर्जुन ने। ऐसे मारा पटाक। ठीक है, तीर खत्म हो गए थे अर्जुन के, तो उसने पत्थर उठाया, पत्थर मारा। ठीक है, तो अर्जुन थ्रू अ स्टोन, वो मेरे घर पे एक किताब है उसमें लिखा हुआ है, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, स्पेशल अर्जुन ने बाद में मेरे को बताया था, उसने पत्थर भी मारा था। तो अर्जुन थ्रू अ स्टोन एट दुर्योधन, अर्जुन ने दुर्योधन पर पत्थर मारा।
तो भाई उसने एम करके टारगेट करके मारा। तो जब कोई भी काम टारगेट करके किया जाता है तो तब जो बेटा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होती है, एट। अब ध्यान रखें अपने एट ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। यहां प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, एम किया जा रहा है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में वो एग्जैक्ट टाइम बता रहा होता है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में वो एग्जैक्ट प्लेस बता रहा होता है। तो एट तीनों जगह आता है लेकिन अलग अलग मीनिंग लेके आता है और आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो बेटा नंबर आएंगे, वैसे नंबर नहीं आएंगे। तो ये एट क्लियर है भाई? यस इट शुड बी क्लियर। अब है भाई फॉर। ये भी डायरेक्शन बताता है लेकिन तब बताता है जब स्टार्टिंग टाइम दिया गया हो। कैसे? शी लेफ्ट फॉर ऑफिस टू PM, 2 बजे गई है। 12 बजे तो उठती है भाई, तो 2 बजे जाएगी। ठीक है, 2 बजे गई है, कोई टाइम है जाने का। तो शी लेफ्ट फॉर ऑफिस, भाई शी लेफ्ट फॉर ऑफिस। ये देखो टाइम के पहले प्रीपोजिशन है एट, ये डायरेक्शन बता रहा है यानी कि किस तरफ जाना है, तो फॉर है। शी लेफ्ट फॉर ऑफिस एट 2 PM, वो 2 बजे ऑफिस के लिए निकली, निकल गई, ऑलरेडी निकल गई। तो इस तरह भाई फॉर आता है। तो इनको उतारते रहना बेटा अपनी स्पीड से। ओके, अब बात करेंगे अगेंस्ट। आप तो सर मार्कर ही चेंज करते रहते हैं। अच्छा है, इंटरेस्ट बना रहता है, कलरफुल लाइफ है ना। व्हाइट बोर्ड को कलरफुल बना रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट ही रह जाता है। अब आप ये नहीं कहोगे कि अपने ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ते हैं, आप कलरफुल माहौल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बात है बेटा अगेंस्ट। क्या? अगेंस्ट। वैसे तो अगेंस्ट का मतलब होता है भाई विरुद्ध हो गया, के विरुद्ध, यही होता है, गलत है, यही होता है, पता नहीं क्या होता है। आई एम एन इंग्लिश टीचर, ठीक है, ये अच्छा तरीका है ना पीछा छुड़वाने का कि इंग्लिश के टीचर है, नहीं लिखना था। तो अगेंस्ट का मतलब होता है भाई के विरुद्ध, ठीक है। कांग्रेस इज अगेंस्ट बीजेपी, बीजेपी अगेंस्ट कांग्रेस, वो एक दूसरे के हैं भाई, विरुद्ध है, ऑपोजिशन है। एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने इस तरीके से कि कोई एक चीज दूसरे के विरुद्ध है, बाय दिस एंड इज अगेंस्ट दिस एंड, ठीक है। अब ये बोर्ड है, दीवार पे लगा हुआ है, तो मैं खड़ा हुआ हूं ऐसे, तो मैं बोर्ड का सहारा लेकर खड़ा हूं, मैं बोर्ड का सहारा लेकर खड़ा हुआ हूं, तो आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट बोर्ड। तो किसी चीज का सहारा लिया जाता है के सहारे, तो उसको भी बेटा क्या लिखते हैं, अगेंस्ट लिखते हैं। तो आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट वॉल या बोर्ड, तो किसी चीज का सहारा लिया जाता है ठीक है। तो क्या होता है भाई, सहारा लिया जाता है तो अगेंस्ट लगा दिया जाता है, क्लियर। तो जो सीढ़ी खड़ी होती है बेटा दीवार के सहारे, तो वो भी अगेंस्ट द वॉल होती है। किसी के आप ऑपोजिट जाते हो तो वो भी अगेंस्ट होता है। आप अपने आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग भी अगेंस्ट जा सकते हैं, आप किसी के सहारे के विरुद्ध भी अगेंस्ट जा सकते हैं। तो अगेंस्ट का मतलब ऑपोजिट, यानी कि मैं सहारा लेकर खड़ा हूं तो टेक्निकली ये भी विरुद्ध ही जा रहा हूं, मैं इस पर एक्शन लगा रहा हूं ना, क्रिया कर रहा हूं। साइंस वाले थोड़ा समझ रहे होंगे, सभी को समझना चाहिए, 10th तक आपके रहा है कि मैं भाई देखो जोर लगा रहा हूं, ऐसे ही खड़ा हुआ हूं, ठीक है, लेकिन ये गिर नहीं रही है। क्यों?
वो ज़्यादा ताकतवर है और उतने ही वो फोर्स के साथ वो दोबारा जोर लगा रही है, रिएक्ट कर रही है। एक्शन रिएक्शन, ठीक है। न्यूटन का जो नियम है, एक्शन का रिएक्शन होता है भाई, तो वो भी रिएक्शन कर रही है, इसी कारण वो गिर नहीं रही है, मैं खड़ा हूँ आराम से, तो उसका रिएक्शन है क्योंकि वो ज़बरदस्त है। तो इसी कारण ये भी एक तरह का अगेंस्ट है। मैं तो अपनी तरफ से जोर लगा रहा था, वो नहीं गिर रहा था, ठीक है। किसी में मान लो किसी पतली सी चीज़ का सहारा लेकर खड़ा था, छोटा पौधा है तो टूट जाएगा, पेड़ का सहारा लूँगा पेड़ नहीं टूटेगा। यही चीज़ें होती हैं, होता है एक तरह का वो अगेंस्ट है। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों ऑफ की। ऑफ का जो मीनिंग होता है वो होता है सेपरेशन। सेपरेशन क्या होता है भाई? सेपरेशन बोलते हैं कई बच्चे, जैसे सेपरेशन होता है अलगाव, किसी चीज से किसी चीज का अलग होना सेपरेशन कहलाता है, ठीक है। लीव्स fall off the trees in autumn। पतझड़ में पत्तियां गिर जाती हैं, किससे गिर जाती हैं? ट्रीज से अलग होकर गिर जाती हैं। तो भाई जब अलग होकर गिरती हैं, फॉल ऑफ द ट्रीज, ये पत्तियां हैं, ये ट्रीज हैं, ये गिर गई, फॉल गिर तो गई लेकिन कैसे? अलग होकर गिर गई। तो ये बताता है भाई सेपरेशन। तो इस तरह ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो डायरेक्शन कि अलग होकर किसी दूसरी दिशा में चलेगी, सेपरेशन। स्विच ऑफ किया जाता ना बेटा, आप देखते होंगे ऑन एंड ऑफ। तो मान लो ये यहाँ धारा आ रही है, बिजली आ रही है, अगर स्विच ऐसे होता है आपका तो करंट ऑन होता है, तो वो कहते हैं कि ऑफ कर दे। ऑफ का मतलब क्या आता है भाई? इसको इससे अलग कर दे। तो जब भाई ऐसे हो जाता है यानी कि टच नहीं हो रहा होता है, तो ये क्या आता है? ऑफ होता है, यानी कि सेपरेशन, उसको उससे अलग कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सेपरेशन कहा जाता है। अब बात आगे, अब भाई इन आउट ऑफ, इन का मतलब क्या आता है? अंदर, इनटू। इन सेंस देता है बेटा इनसाइड, इन सेंस देता है इनसाइड का, और आउट ऑफ यानी कि अगर अंदर से बाहर जाना है तो ही वेंट आउट ऑफ द रूम। तो भाई इन का ऑपोजिट होता है क्या? आउट ऑफ। उसी तरह इनटू, अगर कोई चीज किसी जगह के अंदर जा रही है, कोई आप कमरे में आ रहे हैं, कोई आपके पिताजी आपके पीछे कमरे में आ गए और आप YouTube चला रहे हैं, तो ही केम इनटू द रूम। तो जिसमें मोशन शो किया जाता है, गति दिखाई जाती है, वो होता है ऑन टू। अगर कोई चीज यानी कि बिल्ली ने टेबल पर छलांग लगाई, तो मोशन कर कर, कोई चीज मोशन करके किसी चीज के ऊपर आ रही है, तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अपॉन। अगर वो ऑलरेडी ऊपर है तो क्या थी? ऑन। अगर मोशन के साथ आ रही है तो वो क्या है? अपॉन है। उसी तरह भाई ये तो आपको क्लियर ही है, ऑलरेडी कर चुके हैं, अपने डिस्कस करेंगे अक्रॉस एंड थ्रू। अक्रॉस एंड थ्रू। अक्रॉस, मान लो ये रोड है, तो आपने भाई इस तरफ से ए साइड से बी साइड में जाना है, तो यू विल क्रॉस द रोड, यू विल गो अक्रॉस द रोड। तो अगर कोई एक साइड से दूसरी साइड जाता है, किसी भी चीज की आप एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं, किसी चीज को क्रॉस करते हैं, तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन आती है वो क्या आती है? अक्रॉस यूज होती है। अब थ्रू, अगर आप किसी घने जंगल में से निकलकर एक साइड से दूसरी साइड निकल गए, आप किसी पानी की पाइप के थ्रू निकल गए, तो मान लो आप नदी के पानी में से तैर कर निकल गए, तो यू आर गोइंग थ्रू वाटर, यू आर गोइंग थ्रू फॉरेस्ट, यू आर गोइंग थ्रू पाइप।
तो अगर किसी मीडियम के बीच में से निकल कर जाया जा रहा है तो बेटा वो क्या है, थ्रू। अगर एक साइड से दूसरी तरफ जाया जा रहा है तो अक्रॉस कहा जाता है। चाहे आप जंगल के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं लेकिन वहां एक मीडियम है, वहां फॉरेस्ट है, तो आप एक मीडियम में से निकल कर जा रहे हैं, तो अगर मीडियम आ रहा है तो थ्रू है, अगर नहीं है तो अक्रॉस है। उसी तरह एक होता है अलोंग। आप सड़क के किनारे सैर कर रहे हैं तो यू आर वॉकिंग अलोंग द रोड। समानांतर कहते हैं, जिसे पैरेलल कहते हैं। तो कोई चीज एक दूसरे के पैरेलल है तो बेटा तब जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल की जाती है वह होती है अलोंग। अपने एनफ प्रीपोजिशंस डिस्कस कर चुके हैं, जो 2-4 रह गई हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो बाकी अपना एरर करेक्शन एंड रिप्लेसमेंट का पार्ट रहता है वो भी डिस्कस करेंगे, और जल्दी ही अपने चैप्टर्स पर मूव करेंगे। और आप अपनी प्रूडेंस की जो बुक है बेटा वो ले आएँ, अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा उस पर आप ध्यान दे लें, उसका ओवरव्यू कर लें। अपने धीरे धीरे चैप्टर शुरू करेंगे 2-3 वीडियोस के बाद, तो अपने चैप्टर शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, आपके हाथ में बुक होनी चाहिए। यहाँ वीडियोस में आपको ओवरव्यू दे दिया जाएगा और आपको क्वेश्चन आंसर है जो वो PDF में मिल जाएंगे। तो आपके पास जब मैं ओवरव्यू दूंगा तो आपके पास आपकी बुक अवेलेबल होनी चाहिए, प्रूडेंस क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है जी, धन्यवाद।